अब मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के बीच विवेचक का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैं आप लोगों को अंडर रूट के बारे में विस्तार रूप से बताए थे। अब पार्ट 2 में देखिए तरफ मैं माइनस वाला लेके आ गया हूँ, दूसरा तरफ है मैं प्लस वाला लेके आ गया हूँ। इसमें क्या है, दूसरा प्रश्न में मैं प्लस वाला लेके आ गया हूँ और लास्ट में माइनस वाला लेके आ गया हूँ। इसका मतलब है अंदर रूट वाला का तो मैं कहानी ख़त्म कर दिया हूँ। रूट वाला जो प्रश्न पूछे जाते हैं पार्ट 1 में। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इस तरह से जब आप प्रश्न बनाइएगा कहीं पर भी आपको मान बदल देगा। आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से यहाँ से 3 नंबर फिक्स तो फिक्स। पार्ट 1 में 1-2 प्रश्न करा दिए थे, अब पार्ट 2 में 3 और 4 प्रश्न पढ़ेंगे। इतना जब आप पढ़ लीजिएगा ना तो बोर्ड परीक्षा में जाइएगा 3 नंबर फिक्स करके आ जाइएगा। मैं बेसिक कराऊंगा और आपका ये मैथ रहेगा, लेकिन आपको बेसिक करना जरूरी है। आप अगर बेसिक कर लेती है ना, पूरे किताब में आपको बेसिक ही काम आने वाले हैं। जब आप आगे पढ़िएगा, परीक्षा देने जाइएगा तो बेसिक ही आपका काम आएगा। तीसरा प्रश्न है द्विघात। द्विघात क्यों है? घात 2 है इसलिए द्विघात। समीकरण क्यों है? बराबर 0 है इसलिए समीकरण है। ठीक है, तो x का गुणांक यानी a बराबर x का गुणांक क्या है? तो 5 है, तो 5 लगाना है। ठीक है, आप देखिए b बराबर x का गुणांक क्या है? तो 4 है, तो 4 लगाना है। माइनस है तो माइनस लगा देना है। और कोमा c बराबर x का गुणांक कितना है? तो 2 है, तो 2 लगाना है। ठीक है, लगा दिए। अब जो देखिए ये है विवेचक या विवेचकर का जो फार्मूला होता है, तो d बराबर क्या फार्मूला होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या फार्मूला होता है? विवेचक हो या विवेचकर हो तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। d है तो d को लेके चलना है, बराबर देना है। b का मान देखिए, b का मान है माइनस का 4। देखिए माइनस का 4, तो 4 लिख दिए। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, देखिए जब भी अगर माइनस में तो इसको ब्रैकेट में घेरना है। जैसे माइनस का 4 है तो ब्रैकेट लगा करके, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है। यहाँ अगर प्लस होता 4 तो ब्रैकेट नहीं लगाते, सिंपल इस तरह दे दी। तो यहाँ लगाना है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगा दिया। माइनस है, माइनस लगा दिया। 4 है तो 4 लिख दिए। अब a का मान, यहाँ गुना का चिन्ह है दोनों तरफ, तो a का मान देखिए, a का मान कितना है? तो a बराबर कितना है? 5, तो 5 लिख दिए। अब देखिए c बराबर कितना है? तो 2, तो 2 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए d बराबर, d को साथ लेके चलना है। d ये जो 4 का स्क्वायर है, आप लोग यहाँ गलती करते देखिए, माइनस का 4 स्क्वायर है, तो आप लोग को इस तरह नहीं लिखना है। माइनस है तो माइनस लगा दिया, 4 दूनी 8 तो 8 लगा दिए। ये गलत नियम है। मैं पार्ट 1 में इसके बारे में विस्तार रूप से बताती है। तो देखिए माइनस कितना बार है? तो माइनस कितना बार है? 2 बार। यहाँ माइनस है, यहाँ कितना बार है? 2 बार। तो माइनस गुना माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। समझ गए? अब देखिए 4 का स्क्वायर है, तो 4 का जब भी स्क्वायर बचा तो देखिए, तो 4 को कितना बार लिखना है? तो 2 बार। 4 गुना 4, तो 4 को 4 से अगर हम पढ़ेंगे तो कितना होता है? 16 होता है। इसका मतलब ये है, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 16 होता है। ठीक है, आप माइनस गुना माइनस, 2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 को कितना बार पढ़ेंगे? तो 4 बार पढ़ना है। तो 4 चौक कितना होता है? 16, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो 16 लगा दिए। माइनस है, माइनस लगा दिए। 4 5 6 20, 20 दूनी 40, तो 40 लगा दिए। ठीक है, अब d बराबर कितना है? देखिए यहाँ 1 रुपया धार लो, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। और यह 1 रुपया धार लेने 3 बचेगा, 3 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसका मतलब है d बराबर कितना आया मेरे प्यारे? 24। बस यही है विवेचक। क्या है मेरे प्यारे? यही है विवेचक। अगर आप 100 में 100 नंबर ले आने चाहते हैं तो आप तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं पार्ट 1 में 1 2 करा दिया हूँ, ये 3 अभी हो गया, और अब पढ़ेंगे 4। देखिए अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, तो x का गुणांक a बराबर x का गुणांक कितना है? तो 4 है, तो 4 लिख दिए। ठीक है, कोमा लगा दिए। b बराबर x का गुणांक क्या है? 5 है, तो 5 लिख दिए। अब देखिए कोमा c बराबर कितना है? तो माइनस का 3 है, तो 3 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए विविधकर का फार्मूला वही होता है। d बराबर क्या होता है मेरे प्यारे? बोलिए मेरे प्यारे, बोलिए। d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है मेरे प्यारे? विवेचक हो या विवेचकर हो, इसका फार्मूला एक ही होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। d है तो d बराबर लिख दिए। अब b का मान देखिए, b का मान है 5, तो 5 लिख दिए।
यहाँ प्लस में है इसलिए हमको ब्रैकेट नहीं लिखना है। यहाँ अगर माइनस में होता तो ब्रैकेट हमको ब्रैकेट में घेरना पड़ता, और माइनस है तो माइनस लगा दे। 4 है तो 4 लिख दी। अब देखिए ए का मान कितना है, तो ए का मान है आपका 4, तो 4 लिख दिए, ठीक है। और सी का मान कितना है, यहाँ सी का मान है -3, तो 3 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए डी है तो डी बराबर लिख दिए। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलिएगा जब 5 का स्क्वायर जो है वो 25 है। तो गलती ये नहीं करनी है आप लोगों को, जब 5 का स्क्वायर अगर है तो 5 दूनी 10 नहीं करना है। 5 का स्क्वायर कितना, 5 कितना बार 2 बार है, तो 5 5 कितना है, तो 5 5 25 होता है, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब देखिए माइनस यहाँ लगा दिए तो माइनस गुना गुना माइनस, तो इसको क्या बना देना है हमको, प्लस बना देना है, ठीक है। क्यों, माइनस है गुना है, यानी माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो देखिए 4 चौक 16, 16 48, तो 48 लिख दिए, ठीक है। डी है तो डी बराबर लिख दिए। अब देखिए यहाँ 8 और 5 कितना होता है, 8 5 13, 13 का कितना होता है, 3 होता है, तो 3 लिख दिए। अब यहाँ एक हासिल 1 हुआ तो यहाँ 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, तो 73। बस यही तो है विवेचक, यही है मेरे प्यारे। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।